जय श्री राम बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल शुभम सर क्लासेस में, जहां पर हम क्लास 11th का पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं। हम सेट चैप्टर पढ़ रहे थे, इसकी एक्सरसाइज 1.2 एंड 1.1 हम कर चुके हैं, अब 1.3 पर आ गए हैं। सेट चैप्टर की पूरी थ्योरी हम कर चुके हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। आप चाहें तो उसे आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं और पूरा सेट चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। अब हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे, जिसमें मेनली सबसेट फाइंड। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल ऑफ सबसेट और सबसेट नॉट इन द ब्लैंक। कह रहा है भाई ये सबसेट का सिंबल है और ये सबसेट नहीं होने का सिंबल है। अगर ये वाला एलिमेंट या ये वाला सेट इस सेट का सबसेट है तो आप ये सिंबल लगा दीजिए, अगर सबसेट नहीं है तो आप ये सिंबल लगा दीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब एक बार हम सबसेट रिवाइज कर लेते हैं, एक बार बेटा सबसेट ही रिवाइज कर लेते हैं कि सबसेट होते क्या है। ठीक है, सबसेट क्या चीज होती है। आप देखिए एग्जांपल के लिए, मान लीजिए एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1, 2 एंड 3 एंड 4। सही है। मान लीजिए मैं एक सेट है बी, जो कि मैं इसी सेट में से बना रहा हूं। एक सेट है बी जो कि मैं इसी सेट में से बना रहा हूं। कहां बना रहा हूं? इसी सेट में से कहीं ना कहीं बना रहा हूं। जैसे मान लीजिए एलिमेंट 2 और 3 इसमें है, तो आपने देखा कि जो बी है वो ए में से ही बनाया गया। या तो आप ये बात बोल सकते हैं या फिर ये बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा बी ए के अंदर ही आता है, पूरा का पूरा बी ए के अंदर ही आता है। तो आप ये बात लिख सकते हैं ना कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ये बात लिख सकते हैं। एक और देख लीजिए, एक मैं सेट सी बना लेता हूं जिसमें एलिमेंट है 1, 2 एंड 4। अब आप ये देखिए, क्या सी ए में से ही बनाया गया है? क्या सी ए में से ही बनाया गया है? सी के एलिमेंट 1, 2, 4 हाँ यहां पर है। या फिर आप ये बोल दीजिए कि पूरा का पूरा सी ए के अंदर ही आता है, पूरा सी ए के अंदर ही आता है, सी ए का छोटा भाई है। तो आप बोलेंगे कि ये सेट सी है, ये सबसेट है ए का। सही बात है। ये बात हमने आपको सबसेट के बारे में सारी बता रखी है। आपको ये भी बता रखा है कि फाइव जो होता है वो सभी सेट का सबसेट होता है, ये बात बता रखी है। ये भी बता रखी है कि एक सेट अपने आप का सबसेट होता है हमेशा, ये भी बात हमने आपको बता रखी है। ठीक है, तो ये सबसेट होते हैं। अगर एक सेट दूसरे सेट में पूरा का पूरा कंटेंट है, मतलब एक सेट दूसरे सेट के अंदर है पूरा का पूरा, तो ये वाला सेट छोटा सेट बड़े वाले सेट का सबसेट हो जाएगा। समझे मेरी बात? अब आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन पे कह रहा है 2, 3, 4, क्या ये सेट इस सेट का सबसेट है? अब आप ये देख लीजिए, क्या ये सेट पूरा का पूरा इसके अंदर आता है? क्या 2, 3, 4 इसके अंदर आते हैं? क्या बिल्कुल आते हैं बच्चों, आते हैं। इसका मतलब ये सेट इसका सबसेट हो गया। आगे चलते हैं। अब इसे देखिए ए बी सी, क्या ये पूरा का पूरा सेट इसके अंदर आता है? क्या इसके अंदर ए बी सी है? ए बी सी नहीं है सर, ए है ही नहीं इसके अंदर, मतलब कि सबसेट नहीं है बच्चों। अब थर्ड क्वेश्चन पे आ जाइए, कह रहा है एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल। एक्स क्या है? एक बच्चा है जो कि आपके स्कूल में क्लास 11th में पढ़ता है। और ये क्या सेट है? एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। अब ये वाला सेट क्या है भाई? मान लीजिए पूरा स्कूल है। अब हमें देखना है कि यह क्या ये पूरा सेट इसके अंदर है? कि भैया पूरे स्कूल में तो क्लास 10th के भी बच्चे होंगे, क्लास 11th के भी होंगे, क्लास 12th के भी होंगे, क्लास 9th के भी होंगे कि नहीं होंगे? तो क्या ये क्लास 11th के बच्चे सब इसके अंदर आते हैं? बिल्कुल, 11th के बच्चे स्कूल के अंदर ही आते हैं। तो ये पूरा सेट इस सेट में कंटेंट है, इसका मतलब ये सेट इसका सबसेट हो गया बच्चों। आगे चलते हैं। कह रहा है एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन। एक्स एक प्लेन में सर्कल है, मतलब कि आप इस सेट को यहां पे बना लीजिए। ठीक है, एक सेट है जिसमें सारे सर्कल हैं। ये एक सेट है जिसमें सारे सर्कल हैं, मतलब कि 1 सेंटीमीटर के रेडियस वाले सर्कल भी होंगे, 2 सेंटीमीटर वाले भी होंगे, 3 सेंटीमीटर वाले भी होंगे, 4 वाले, 5 वाले, सारे के सारे जो आपके सर्कल है वो इस सेट में आ जाते हैं। अब इसका ये वाला सेट क्या कह रहा है? एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। यहां पर सिर्फ वो सर्कल हैं जिनकी रेडियस सिर्फ 1 यूनिट है। तो ये वाला सेट पूरा का पूरा इसके अंदर है। देखो 1 यूनिट वाले सारे सर्कल इस सारे सर्कल वाले सेट के अंदर है। समझे कि नहीं? इसमें सारे सर्कल हैं, चाहे कोई भी, छोटा बड़ा, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट। तो ये सेट पूरा उसके अंदर है, पर ये वाला सेट इसके अंदर नहीं है, क्योंकि वो सेट बड़ा है, उसमें और भी सर्कल है।
इसमें 2 सेंटीमीटर वाले सर्कल भी होंगे, पर 2 सेंटीमीटर वाले सर्कल इस सेट के अंदर थोड़ी आ सकते हैं, तो मतलब वो सेट इसके अंदर नहीं है, तो मतलब वो सेट इसका सबसेट नहीं है बच्चों। आगे चलते हैं, कह रहा है एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन। ठीक है भाई, ये एक सेट है जिसमें सारे ट्राइंगल है, सही है। अब ये एक्स इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन, ये एक सेट है जिसमें सारे रेक्टेंगल है कि नहीं। अब एक बात बताओ, क्या ये सेट इसके अंदर है? इसमें ट्राइंगल है, क्या ट्राइंगल इसके अंदर है? नहीं है, तो ये सेट इसके अंदर नहीं है, मतलब सबसेट नहीं है बच्चों, तो ये सेट इसका सबसेट नहीं, सही बात है। आगे चलते हैं, एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन। एक्स क्या है? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो ये सेट है जिसमें सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल आ जाते हैं, इक्विलेटरल होंगे सारे। ओके, ये क्या है? एक्स इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन, इसमें सारे के सारे ट्राइंगल हैं, ये बड़ा वाला सेट है, इसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल भी है, इसमें आइसोसेलेस भी है, और इसमें स्केलेन ट्राइंगल भी है, इसमें राइट एंगल भी है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल भी है, सारे ट्राइंगल इसके अंदर। अब एक बात बताओ, इसमें सिर्फ इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल, तो क्या सारे इक्विलेटरल इसके अंदर है कि नहीं है? तो क्या ये पूरा का पूरा सेट इसी के अंदर से बना है कि नहीं बना? देखो ये रहा इक्विलेटरल ट्राइंगल वाला सेट, तो ये पूरा इसी के अंदर से बनाया गया है, तो ये पूरा का पूरा सेट इसी सेट में कंटेन्ड है, तो ये सेट इसका सबसेट हुआ कि नहीं हुआ? हो गया बच्चों। आगे चलते हैं, x इज एन इवन नेचुरल नंबर और x इज एन इंटीजर। देखो इसमें इंटीजर आ गए, इंटीजर में कौन कौन आया आपके पास? यहां देख लीजिए, -1, ठीक है, यहाँ पे -4, -3, -2, -1, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। पॉजिटिव सारे नंबर इंटीजर होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनफिनिट तक लेकर, और इसमें कौन आएंगे? सिर्फ 2, 4, 6, 8। इवन नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 2, 4, 6, 8, इसमें तो यही होंगे ना, 2, 4, 6, 8, 10 और आगे तक यही होंगे ना इसमें। अब एक बात बताओ, क्या ये सारे नंबर इसके अंदर नहीं है? देखो 2 भी है, 4 भी आएगा, 6 भी आएगा, 8 भी आएगा, क्यों? क्योंकि सारे के सारे ये नंबर इंटीजर नहीं है क्या? बिल्कुल इंटीजर है, सारे नेचुरल नंबर इंटीजर होते हैं, है ना। और हमें ये भी पता है, हमने पढ़ा हुआ है कि नेचुरल नंबर का जो सेट है, नेचुरल नंबर का जो सेट होता है, दैट इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स। नेचुरल नंबर का सेट इंटीजर का सबसेट होता है, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स में काउंट किए जाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनफिनिट तक लेकर। तो इसका मतलब हमें पता है नेचुरल नंबर का सेट तो इंटीजर का सबसेट है, और यही तो बोल रहा है। इसने नेचुरल नंबर के सेट को और छोटा कर दिया, नेचुरल नंबर के सेट में से भी सिर्फ इवन नेचुरल नंबर लिए, 2, 4, 6, 8 वही लिए। तो भैया जब सारे नेचुरल नंबर इसके अंदर है तो इवन वाले भी तो होंगे। इट मींस यस इट इज अ सबसेट ऑफ द सेट ऑफ इंटीजर्स। सही है बच्चों, ये सबसेट की कहानी थी। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 था, आप इसे नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। और इस क्वेश्चन में कुछ पार्ट ऐसे हैं विच आर इजी, बट आप उन्हें गलत करके आओ। वो गलत होते ही होते हैं क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होता है मामले का। इसमें 1-2 पार्ट ऐसे हैं जो आपको समझ नहीं आएंगे और आप उन्हें गलत करोगे, आपको लग रहा होगा कि इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स का इजी क्वेश्चन मैं आराम से कर दूंगा, बट आप इसमें गलत करके आओगे, मैं गारंटी से बोल सकता हूं। इसलिए देखते रहिए किस तरीके से करना है। कह रहा भाई बताओ, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है भाई, कह रहा है कि ए बी इसका सबसेट नहीं है, तो मैं देख रहा हूं कि क्या ये वाला पूरा सेट इसके अंदर है या नहीं है। भाई ए और बी ये तो पूरा इसके अंदर कंटेंट है, तो ये इसका सबसेट होना चाहिए, बट यहाँ पे लिखा है सबसेट नहीं है, तो ये बात तो गलत हो गई। फिर चलो भाई इसे तो हम फॉल्स लिख देते हैं। आगे आएगा, कह रहा ए एक सेट है जिसमें 2 एलिमेंट है ए और ई। अब यहाँ पे जब सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दे दे, मतलब स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख के दे दे, तो हम दिक्कत में आ जाते हैं। जब भी स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख के दे तो अपने सेट को क्या करो, आप एलिमेंट्स की फॉर्म में लिख लो। जैसे कि ये वाला सेट है x इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो भाई आप सारे के सारे वोवल लिख दो ना इसमें, a e i o u। और अब देख लो क्या ये सेट इसके अंदर है, उसमें a और e है, यहाँ पे है, बिल्कुल है, तो वो सेट इसी से बना है,
सबसेट है, बिल्कुल है, तो ट्रू हो जाएगा मामला। आंसर इज ट्रू। आगे चलो, कह रहा भाई क्या 1 2 3 इसमें ये एलिमेंट है और ये सबसेट दिखा रखा है, इसका मतलब ये एलिमेंट इसमें होने चाहिए, बट 1 2 तो इसमें है ही नहीं, उसमें 2 है, इसमें 2 है ही नहीं, मतलब वो एलिमेंट यहां से आए ही नहीं है, वो सेट यहां से बना ही नहीं है, तो वो सेट इसका सबसेट हो ही नहीं सकता। पर इन्होंने तो लिख रखा है सबसेट है, तो इसका मतलब इन्होंने ये बात गलत लिखी है भाई, फॉल्स है। अब आ जाइए यहाँ पे आ जाओ, कह रहा है भाई जो ये है ये इसका सबसेट है कि नहीं, मतलब इसमें जो एलिमेंट है क्या वो एलिमेंट यहां से आया है, बिल्कुल सही बात है, इसमें एलिमेंट ए है और वो एलिमेंट यहीं से आया है, इसका मतलब वो सेट इसका सबसेट होगा, ये बात भी ट्रू है। अब देखिए बच्चों, इसमें नीचे वाले पार्ट में क्वेश्चन को ट्रिकी बना दिया। अब क्या बोल दिया, सबसेट का सिंबल ना देके बिलोंग्स टू का सिंबल दे दिया। अब ये क्या बोल रहा है कि ये जो पूरा है, ये जो मामला है, क्या ये इसमें बिलोंग करता है, क्या ये इसमें बिलोंग करता है। अब वो ए की बात नहीं कर रहा, अब इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, क्वेश्चन इज नॉट टॉकिंग अबाउट ए, ये क्वेश्चन ए की बात नहीं कर रहा है, ये पूरे सेट की बात कर रहा है। क्या ये पूरा सेट यहां बिलोंग करता है और ये पूरा सेट एक एलिमेंट की तरह काम कर रहा है। तो भाई क्या आपको इस वाले सेट में कुछ इस तरीके का मामला दिख रहा है, वो चीज पूरी की पूरी इसके अंदर दिख रही है, ये चीज इस सेट में दिख रही है, नहीं दिख रही होगी, तो वो चीज ये पूरी की पूरी चीज इसमें बिलोंग नहीं करती। हाँ, अगर ये खाली बोलता, अगर ये खाली क्वेश्चन को बोलता कुछ इस तरीके से कि ये कि क्या ए बिलोंग्स टू दिस, तो सही बात है, ए इसमें बिलोंग करता है, बट क्या दिस बिलोंग्स टू दिस, ना भाई ये बात तो गलत है, ये पूरी की पूरी चीज आपको इसके अंदर दिख नहीं रही होगी, so this thing do not belong to this set, तो इसका मतलब ये वाली बात फॉल्स है। इन्होंने जब बोल रखा है कि ये इसमें बिलोंग करता है, बिलोंग्स टू का सिंबल है, पर भाई बिलोंग तो नहीं करता। समझे मेरी बात, यहीं पे आप फंसोगे, इसी में आप गलती करके आओ। ठीक है, इसका एक एग्जांपल ले लेता हूं। मान लीजिए मैं बोलता हूं कि ए बी बिलोंग्स टू ए बी सी एंड डी, और एक बार मैं बोलता हूं ए बी बिलोंग्स टू ए बी सी एंड डी, और एक बार मैं बोलता हूं ए बी इज द सबसेट ऑफ ए बी सी एंड, तीनों बातों में अंतर है बच्चे। क्या यहाँ पे क्या बोला कि ए बी पूरी की पूरी ये चीज क्या आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है, बिलोंग्स टू का मतलब ये पूरा इसके अंदर है क्या, नहीं है भाई, ए और बी तो है पर ये पूरी की पूरी चीज यहाँ थोड़ी है, तो भैया ये बात गलत है। यहाँ पे कह रहा है ए इसके अंदर है, बिल्कुल है, बी इसके अंदर है, बिल्कुल है, तो ये बात सही है। यहाँ पे बोल रहा है कि क्या ये सेट इसका सबसेट है, जब इस सेट को इसका सबसेट पूछ रहा है तो सेट के एलिमेंट्स की बात होगी, क्या होगी, एलिमेंट्स की बात होगी, तो कह रहा है कि क्या ये एलिमेंट इसके अंदर है, बिल्कुल है। तो ये तीनों अलग अलग बातें हैं बच्चे, कंफ्यूज मत होना। आगे आ जाइए, अब ये देखो सेट बिल्डर फॉर्म में, ये भी सेट बिल्डर फॉर्म में क्या कह रहा है, x is an even natural number less than 6, x is a natural number which divide 36, तो भाई क्या करो, दोनों को रोस्टर फॉर्म में लिख लो, दोनों के एलिमेंट लिख लो, इवन नेचुरल नंबर और 6 से छोटा। इवन नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 2 4 6 8 एंड सो ऑन, यही होता है। उसने कहा इवन नेचुरल नंबर और 6 से छोटा है, तो भैया 6 से छोटे तो यही हुए दोनों, 6 से छोटे तो यही दोनों हुए, तो ये तो आपका ये सेट आ गया। x is a natural number which divide 36, x एक नेचुरल नंबर है जो 36 को डिवाइड करता है, भाई 36 को तो 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी डिवाइड करता है, 3 भी डिवाइड करता है, 4 भी डिवाइड करता है, 6 भी डिवाइड करता है, 9 भी डिवाइड करता है, 18 भी डिवाइड करता है, और खुद 36 भी डिवाइड करता है। सही बात। तो क्या भैया ये सेट इसका सबसेट है, देखो सबसेट का सिंबल लगा हुआ है ना बेटे, तो क्या ये सेट इसका सबसेट है, मतलब ये दोनों एलिमेंट इसके अंदर आते हैं, बिल्कुल 2 और 4 इसके अंदर आते हैं, तो ये इसका सबसेट हो गया, और ये वाली बात क्या हो गई बच्चे, ये वाली बात ट्रू हो गई। समझे मेरी बात। क्वेश्चन को करने का तरीका, अगर दोनों सेट सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखे हैं तो आप उनको पहले रोस्टर फॉर्म में लिख लो और फिर आप उनको चेक कर सकते हो, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में मुझे एलिमेंट सामने दिख रहे होते हैं और आसान होता है चेक करना। और ये बिलोंग्स टू वाला क्वेश्चन जो थोड़ा ट्रिकी था वो हमने करके बता दिया। आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बने रहिएगा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस वीडियो को
पॉज कीजिए और नोट डाउन कीजिए क्वेश्चन को। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। कह रहा है लेट A is a set, A की ये सेट है, which of the following statement is incorrect and why? कौन सी स्टेटमेंट गलत है और क्यों है? ठीक है, ये बात क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो बेटा पहले सेट A को देख लो, सेट A को समझ लो, तभी हमें ये क्वेश्चन समझ में आया, क्योंकि इट इज अ ट्रिकी क्वेश्चन। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन है और काफी सारी चीजें हम गलत लगा के आ जाएंगे। देखो क्या बोल रहा है, A के अंदर 1 आता है, ठीक है, ए भाई एक सेट है, उसके अंदर एलिमेंट्स आएंगे ना, एक सेट है उसके अंदर एलिमेंट आएंगे, तो कौन कौन से एलिमेंट ए के अंदर है? ए के अंदर 1 है, ए के अंदर 2 है, 2 बिलोंग्स टू ए, ठीक है, और ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट है बच्चों, दिस इज एन एलिमेंट ऑफ ए। ये एलिमेंट मतलब कि दिस इज एन एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ए, जो ए के अंदर है, और एक 5, तो एक 1 2 3 एंड 4, ये 4 एलिमेंट ए के अंदर हैं, ये 4 एलिमेंट ए से बिलोंग करते हैं। समझे मेरी बात कि नहीं समझे? समझे? आगे चलें, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। अच्छा आ जाओ भाई, देखो एक सेट ही दूसरे सेट का सबसेट हो सकता है, एक सेट दूसरे सेट का सबसेट हो सकता है, वो भी कब? जब इस सेट के एलिमेंट इसके अंदर हो। देखो एक सेट है ना, और इसके एलिमेंट है 3,4, ये एक सेट है और इसके एलिमेंट है 3,4, तो क्या कह रहा है कि भैया ये इसका सबसेट है कि नहीं? भाई अगर 3,4 ए के अंदर होंगे तो भाई ये इसका सबसेट हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। बेटा देखो इस पूरे सेट में आपको 3,4 कहीं नहीं दिख रहा होगा। देखो ये पूरा का पूरा सेट है, इसके अंदर अकेला 3 और अकेला 4 नहीं है, और ये बोल रहा है कि भैया अकेला 3 भी ए के अंदर होना चाहिए और अकेला 4 भी ए के अंदर होना चाहिए, तभी तो वो सेट इसका सबसेट बनेगा, है ना। ये एक सेट है जिसमें 2 एलिमेंट है, 3 और 4। भाई यहां पर ना 3 है ना 4 है, 3 4 है, बट वो एक पूरे पैकेट के अंदर है, वो पूरा पैकेट तो इसके अंदर आता है, बट खाली 3 और 4 इसके अंदर नहीं आते कि भैया 3 अलग और 4 अलग नहीं आते ना, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। आगे चलते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि दिस थिंग, क्या ये चीज ए के अंदर बिलोंग करती है? मैंने पहले ही बता दिया, बिल्कुल 1 2 3 4 ये ए के एलिमेंट है और ये चारों ए के अंदर बिलोंग करते हैं। 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, दिस बिलोंग्स टू ए, सो दिस बिलोंग्स टू ए। ये बात सही है, बिकॉज दिस इज एन एलिमेंट जो कि ए के अंदर पाया जाता है। आगे आ जाइए, कह रहा है भैया क्या ये सेट इसका सबसेट है? देखते हैं। देखो ये बाहर वाले जो ब्रैकेट्स हैं ये इसको एक सेट बनाते हैं, और इस सेट के अंदर ए की एलिमेंट है जो क्या होना है? ये वाला एलिमेंट है। फिर से सुन लो, फिर से सुन लो, ये बाहर वाले ब्रैकेट इसको सेट बनाते हैं और सेट के अंदर ए की एलिमेंट है, और कौन सा एलिमेंट है? यही वाला एलिमेंट है, यही वाले भैया रखे हुए हैं, देखो। तो क्या ये एलिमेंट ए के अंदर है? बिल्कुल, ये एलिमेंट ए के अंदर पाया जाता है, और अगर इसका एलिमेंट ए के अंदर है तो ये ए का सबसेट हो गया, और ये बात बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट रखा हुआ है वो ए के अंदर भी पाया जाता है। आगे चलते हैं। कह रहा क्या 1 बिलोंग्स टू ए? क्या 1 ए के अंदर बिलोंग करता है? बिल्कुल 1 ए के अंदर बिलोंग करता है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि 1 ए के अंदर पाया जाता है। अच्छा, क्या 1 ए का सबसेट है? ना भाई ना, भाई एक सेट ही तो दूसरे का सबसेट बनेगा, ये तो सेट ही नहीं है, एक एलिमेंट थोड़ी इसका सबसेट बन जाएगा। पहले इसे सेट बनाओ और सेट में देखो कि ये इसका सबसेट है कि नहीं, वो तो सेट ही नहीं है। जब ये एक सेट ही नहीं है तो इसका सबसेट कैसे हो सकता है? राइट, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, यहां पर आ जाओ। क्या कह रहा है कि भैया ये एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है 1 2 एंड 5, क्या वो ए के अंदर ही पाए जाते हैं? ये एक सेट है जिसके 3 एलिमेंट है, क्या तीनों एलिमेंट ए के अंदर हैं? अगर ये तीनों एलिमेंट ए के अंदर है तो ये वाला सेट इसका सबसेट बन जाएगा। अब आप देखो 1 2 एंड 5 तीनों एलिमेंट ए के अंदर है, तो ये इसका सबसेट हो गया भाई, बिल्कुल करेक्ट बात। बट यहाँ पे क्या बोल दिया कि भैया ये एक एलिमेंट है, जब बिलोंग्स टू की बात आएगी ना तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? एक एलिमेंट हो जाएगा। तो क्या ये पूरा का पूरा एलिमेंट ए के अंदर पाया जाता? ना भाई, ए के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है जो ब्रैकेट के अंदर है और उसमें 1 2 5 लिखा है। ए के अंदर ऐसी कुछ नहीं है। ए के अंदर ब्रैकेट वाली ये वाली चीज है, ब्रैकेट के अंदर उसके अंदर 3 और 4 लिखा है, ये तो ए के अंदर है,
पर ऐसी ए के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, ए के अंदर ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जब ब्रैकेट के अंदर वहां 1 2 5 लिखा है ना। 1 2 और 5 सेपरेटली तो है बट ऐसे ग्रुप में नहीं है तो बताओ, नहीं है तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। अब आगे आ जाइए कि भैया ये कह रहा है एक सेट है, देखो सबसेट वाला कॉन्सेप्ट आ गया ना, सबसेट वाला कॉन्सेप्ट आ गया तो ये एक सेट है। इस सेट में 3 एलिमेंट है 1 2 एंड 3। क्या तीनों एलिमेंट ए के अंदर पाए जाते हैं? भाई ए के अंदर 1 और 2 तो पाया जाता है पर अकेला सेपरेटली 3 नहीं पाया जाता। 3 तो भैया इस जोड़े में पाया जाता है, ऐसे पाया जाता है 3। ये एक एलिमेंट है, 3 अकेला तो नहीं दिख रहा हो कहीं आपको। तो कह रहा है एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है 1 2 और 3। क्या ये तीनों एलिमेंट ए के अंदर है? क्या ये सेट यहां से बनाया गया है? नहीं भैया, ये सेट यहां से नहीं बनाया गया। क्यों? क्योंकि 3 तो इसमें है ही नहीं। 3 एक जोड़े में है। 3 क्या है? एक जोड़े में है, पेयर में है, इस तरीके से 3 है। और ये सिर्फ दिस ब्रैकेट एंड 3 और 4 एक साथ एक एलिमेंट बन के तो कहीं जा सकता है, अकेला 3 नहीं जा सकता। इसका मतलब भाई ये बात भी गलत हो गई। आगे आ जाओ, क्या 5 बिलोंग्स टू ए। 5 बिलोंग्स टू, क्या ये वाला सिंबल ए में बिलोंग करता है? कहीं दिख रहा है लिखा हुआ आपको ये वाला सिंबल ए में? अगर ऐसे होता मामला, ऐसे, तब तो आप बोल देते कि 5 बिलोंग्स टू ए, बट ऐसे तो है ही नहीं भाई, ये चीज तो है ही नहीं, सिर्फ इतना है। तो 5 इसमें बिलोंग नहीं करता भाई। अच्छा, 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। हाँ, 5 ए का सबसेट है क्योंकि हमने बताया था कि 5 सभी सेट का सबसेट होता है। तो 5 ए का सबसेट है, ये बात करेक्ट है। अच्छा जी, कह रहा है ये सेट, देखो सबसेट की बात आ गई यहाँ पे भी। कह रहा है ये सेट, ये एक सेट है, ऐसे एक सेट है, इसमें एक एलिमेंट है ये वाला। क्या ये एलिमेंट ए के अंदर पाया जाता है? यही तो बोलना चाह रहा है कि ये एक सेट है, इसके अंदर ये वाला एक एलिमेंट है 5। क्या ये ए के अंदर मिलता है? क्या ये ए के अंदर मिलता? अभी हमने बोला था कि 5 ए के अंदर नहीं मिलता, तो ये ए के अंदर नहीं मिलता। जब ये इसका एलिमेंट, इस सेट का एलिमेंट ए के अंदर नहीं मिलता, तो ये सेट ए का सबसेट कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। तो दिस इज इनकरेक्ट। ठीक है बच्चे, ट्रिकी सा क्वेश्चन था, अजीब अजीब तरीके से चीजें दे रखी थी। बिलोंग्स टू और सबसेट में आपको अंतर पता लग गया, सही है। बिलोंग्स टू और सबसेट में आपको अंतर पता लगा होगा, क्वेश्चन अच्छे से करा होगा। वीडियो को पॉज कीजिए और इसे नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों, क्वेश्चन को करते हैं, बहुत आसानी से करेंगे इस क्वेश्चन को। वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। कह रहा है राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। इन सेट्स के सभी सबसेट बनाने हैं आपको, मतलब कि ऐसे सेट जो इनमें से बनाए जा सकते हैं। अच्छा जी, सबसेट के बारे में सबसे पहले क्या याद रखिए, एक चीज तो ये, पहली बात इसके सबसेट लिखने जा रहे हैं। पहली बात तो ये कि 5 सभी सेट्स का सबसेट होता है, पहली चीज। दूसरा वो सेट अपने आप भी सभी सेट का सबसेट होता है। तीसरा अब एक और ऐसा सेट ढूंढिए जिसमें इसका कोई एलिमेंट हो। भाई देखो, इसका सबसेट वो हो सकता है जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, इसका सबसेट वो हो सकता है जिसमें एक यही एलिमेंट हो, और तो इसका सबसेट हो ही नहीं सकता, और तो कोई इसका सबसेट हो ही नहीं सकता। और अगर आपको सबसेट निकालने हैं कि मैंने सबसेट सही निकाले हैं नहीं निकाले हैं, तो भाई एक फॉर्मूला भी है कि इसके कितने सबसेट होंगे। इसके कितने सबसेट होंगे? तो मैं बोल रहा हूं 2 की पावर 1। इस सेट में जितने एलिमेंट होंगे इसके उतने ही सबसेट होंगे। इस सेट में एक एलिमेंट है तो 2 की पावर 1 विच इज इक्वल टू 2, तो इसके 2 सबसेट होंगे। इस सेट में जितने एलिमेंट है 1 2 3, तो 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब कि 8। इस सेट के 8 सबसेट होंगे। 1 2 मतलब 2 की पावर 2। इस सेट के 4 सबसेट होंगे। और भैया 5 का मतलब है खाली सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है। कोई एलिमेंट नहीं मतलब 2 की पावर 0, और जिसकी पावर 0 मतलब 1, इसका एक ही सबसेट होगा। अब वो सबसेट कौन कौन से हैं देख लेते हैं। देखो इसके 2 सबसेट है, मैंने निकाल दिए। इसके 4 है। 4 कैसे भैया? एक तो मैं बोला 5 सभी का सबसेट होता है, एक वो सेट अपने आप भी सबसेट होगा अपने आप का। अच्छा जी, अब एक और सेट बनाओ जो यहां से आया हो। मैं कहता हूं एक सेट ए,
एक ऐसा सेट है जिसमें एलिमेंट ए है, क्या ये सेट यहां से आया है? बिल्कुल यहां से आया है, तो ये भी इसका सबसेट हो गया। एक और सेट बनाओ, मैं कह रहा हूं बी, ये एक सेट है जिसमें एलिमेंट बी है, क्या ये एलिमेंट यहां से आया है? बिल्कुल यहां से आया, तो ये भी इसका सबसेट हो गया। टोटल कितने बनने थे? 4, 1 2 3 4। सही बात है, इस पे आ जाइए, इस पे आ जाइए। 2 की पावर 0 1, इसका एक ही सबसेट बनना है। और भैया मैंने क्या कहा, ये 5 है, और 5 सभी सेट का सबसेट होता है, 5 सभी सेट का सबसेट होता है। सही बात। अच्छा ये सेट अपने आप का भी सबसेट होगा, तो 5 5 का भी सबसेट होगा, तो दोनों कंडीशन यही सेटिस्फाई हो गई कि 5 इसका सबसेट है, ये भी बात है, और 5 5 का सबसेट है, ये भी बात है। इसका एक ही सबसेट होने वाला था और वो यही है। यहां पर आ जाइए, इसके 8 सबसेट बनेंगे, 8 8 में से पहला तो 5 हो गया, दूसरा सबसेट ये अपने आप ही हो गया 1 2 3, तीसरा सबसेट ये हो गया कि इसमें सिर्फ इसका एक ही एलिमेंट आए 1, चौथा सबसेट ये होगा कि इसमें सिर्फ 2 आ जाए, और पांचवा सबसेट हो गया कि इसमें सिर्फ 3 आ जाए। क्योंकि ये सेट जिसमें एक एलिमेंट है वो भी यहां से आया, ये सेट जिसमें 2 है वो भी यहां से आया, ये सेट जिसमें 3 है वो भी यहां से आया। कितने होगा? 1 2 3 4 5। आ जाइए, 1 2 हो, ये भी यहां से ही बना, 2 3 हो, ये भी यहां से ही बना, और 1 3 हो, ये भी यहां से ही बना। अब देखो, अगर आपको टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स पता है तो आप आगे जद्दोजहद नहीं करोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सबसेट बन गए, और इसके मैक्सिमम 8 ही सबसेट बन सकते थे, बिकॉज इट इज अ फॉर्मूला नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला क्या है? 2 की पावर n, 2 की पावर n, n क्या है? n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द गिवन सेट। गिवन सेट में जितने एलिमेंट होंगे 2 की पावर उतना बढ़ता उतने ही सबसेट बनने वाले हैं। हमने सभी के सबसेट बना के आपको दिखा दिए, और इस क्वेश्चन को आप अब नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। कह रहा है हाउ मेनी एलिमेंट हैज PA इफ A इज इक्वल टू दिस। अब ये PA क्या है भाई? अब ये PA क्या है? PA इज पावर सेट, पावर सेट ऑफ ए। ए का पावर सेट है। अब ये पावर सेट क्या चीज होती है भाई? भाई पावर सेट होता है सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स। पावर सेट क्या होता है? सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए। ए के जितने भी सबसेट होंगे उन सबसेट का भी सेट पावर सेट होगा। एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए ए है आपका एक सेट 1 2, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि पहले तो इसके सारे सबसेट बना दूं, तो भाई इसके कितने सबसेट होंगे? इसमें कितने एलिमेंट हैं? 2, तो 2 की पावर 2 मतलब कि 4। ए के 4 सबसेट होंगे। अच्छा, वो 4 सबसेट कौन कौन से होंगे? मैं कह रहा हूं पहला सबसेट इसका 5 होगा, दूसरा सबसेट खुद ए ही होगा, जिसको मैं प्रॉपर तरीके से ऐसे लिख देता हूं 1 2। तीसरा सबसेट होगा इसमें दैट इज 1, और चौथा सबसेट होगा इसका ये। अच्छा, ये इसके सारे सबसेट हो गए ना बच्चे। मैं कह रहा हूं इस सबसेट का भी एक सेट बना दो, इस सबसेट का भी, सभी सबसेट्स का एक सेट बना दो, सभी सबसेट्स को एक सेट में डाल दो। इसमें को मैं बोल दूंगा पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए एक ऐसा सेट है जिसमें ए के सारे सबसेट आते हैं। देखो, एक सबसेट, दूसरा सबसेट, तीसरा सबसेट और चौथा सबसेट। तो क्या इस पावर सेट ऑफ ए में ए के सारे सबसेट आ गए कि नहीं आ गए? तो अगर किसी सेट में ए के सारे सबसेट आ जाते हैं तो वो सेट ए का पावर सेट हो गया। समझ गए मेरी बात? अच्छा, ए के पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? मान लीजिए एक ये एलिमेंट है, सॉरी एक ये सेट है, दिस इज द सेट ए, या बी मान लेते हैं। बी क्या है? ये एक सेट है। मैं कहता हूं पावर सेट ऑफ बी एन। पावर सेट ऑफ बी में कितने एलिमेंट है? पावर सेट ऑफ बी में कितने एलिमेंट है भाई? बी के जितने सबसेट होंगे
उतने पावर सेट ऑफ बी में एलिमेंट होंगे। बी के कितने सबसेट होंगे, इसमें 3 एलिमेंट है तो 2 की पावर 3, 2 टू द 4 टू द 8, तो बी के 8 सबसेट होंगे और पावर सेट ऑफ बी में 8 ही एलिमेंट होंगे, क्योंकि जितने भी सबसेट होंगे वो सब इसमें होंगे। 8 सबसेट होंगे और 8 के 8 इसमें होंगे, तो बी के पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे बेटे, 8 एलिमेंट होंगे। अब यहां पर अपने क्वेश्चन पे आ जाओ, क्या कह रहा है भाई, ए का पावर सेट बताओ। अगर ए इज 5, ए इज 5, भैया 5 को मैं ऐसे लिख लेता हूं खाली सेट, सही बात है, खाली सेट। अच्छा जी, एक बात मुझे बताओ बच्चों, इसमें कितने एलिमेंट है, एक भी एलिमेंट नहीं है, तो इसके कितने सबसेट बनेंगे, 2 की पावर 0, इसके इतने ही सबसेट बनेंगे, और किसी की पावर 0 मतलब कि 1, इसका ए का एक ही सबसेट बनेगा, ए का क्या, एक ही सबसेट बनेगा, तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, एक ही एलिमेंट होगा। इसके पावर सेट में क्या होंगे, पावर सेट ऑफ ए में ये रहा सेट, इसमें एक ही एलिमेंट होगा, कौन सा, जो इसका सबसेट होगा, और 5 का सबसेट तो 5 होता है, भी पिछले क्वेश्चन में करा था। 5 का सबसेट 5 है, तो इसके पावर सेट में एक ही एलिमेंट होगा, दैट इज 5, एंड दिस इज योर आंसर बच्चों, दिस इज योर आंसर बच्चों की ए के पावर सेट में एक ही एलिमेंट होगा विच इज 5, क्योंकि 5 ही इसका सबसेट है, और सबसेट को सेट में डाल देना, इसके सबसेट को एक सेट में डाल देना, वही इसका पावर सेट है। और देख लो, इसके सबसेट एक ही सबसेट आने वाला था, उसी सबसेट को मैंने इस सेट में डाल दिया, तो इसके पावर सेट में एक ही एलिमेंट होगा। समझे पावर सेट का कॉन्सेप्ट, आगे चलते हैं। कह रहा है राइट द फॉलोइंग एज एन इंटरवल, इन सबको इंटरवल की फॉर्म में लिखिए। तो मैं आपको एक बार इंटरवल बता देता हूं, उसके बाद इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए बच्चों, देखिए, मान लो x एक नंबर है, मान लीजिए x एक नंबर है, ठीक है बच्चे, ओके। मैं कह रहा हूं x 4 से बड़ा है, x 4 से बड़ा है, बिल्कुल बढ़िया बात है, और x 6 से छोटा है, तो मतलब x 4 से बड़ा होना चाहिए और 6 से छोटा, x 4 नहीं हो सकता, x cannot be equal to 4 and x cannot be equal to 6, x 4 के बराबर नहीं हो सकता, 6 के भी बराबर नहीं हो सकता, इनके बीच में कोई नंबर हो सकता है, 4.1, 4.5, 5, 5.1, 5.6, 5.9, कुछ भी हो सकता है, बट cannot be equal to 6। अगर x 4 के बराबर नहीं हो सकता, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा कि x 4 और 6 के बीच में है। अगर यहाँ पे x 4 के बराबर नहीं होता, तो आप क्या लिखोगे, दीज नॉर्मल ब्रैकेट्स लगाओगे आप। इसका मतलब है कि एक इंटरवल है 4 से 6 के बीच का, और यहाँ 4 इंक्लूडेड नहीं है। फिर से सुन लीजिए, दिस इज एन इंटरवल बिटवीन 4 एंड 6, ये 4 से 6 के बीच का इंटरवल है, और यहाँ पे 4 इंक्लूड नहीं है और 6 भी इंक्लूड नहीं है। अगर मैं बोलता हूं कि मुझे 4 इंक्लूड करना है, अगर मैं बोलता हूं कि x 4 के बराबर हो सकता है, आप क्या बोलोगे, इस इंटरवल को कुछ इस तरीके से लिख दोगे कि भाई 4 इंक्लूडेड है। जब 4 इंक्लूड है तो आप क्या लगाओगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे। x 4 के बराबर भी हो सकता है, तो x 4 भी हो सकता है और 4 से बड़ा भी। तो यहाँ पे क्या है, ये इंटरवल है जो 4 से 6 तक का है, और 4 भी इसमें इंक्लूडेड है, 4 इज ऑल्सो इंक्लूडेड। अगर मैं ये बात बोल दूं कि लो जी, x 4 के बराबर भी हो सकता है, 4 से बड़ा भी हो सकता है, 6 के बराबर भी हो सकता है, 6 से छोटा भी हो सकता है, तो आप कह रहे हो सर अब इसको कुछ ऐसे लिख दो, दिस इज एन इंटरवल फ्रॉम 4 to 6, एक इंटरवल है 4 से लेके 6 तक का, जहां पर 4 भी इंक्लूडेड है और 6 भी इंक्लूडेड है, जहां पे 4 भी इंक्लूडेड है और 6 भी इंक्लूडेड है। अगर मैं नंबर लाइन पे इसको शो करना चाहूं, तो दिस इज 4 एंड दिस इज 6 and this is 5. If 4 is included, then I will show it like this. ठीक है, अगर 4 इंक्लूड नहीं होता इसमें, अगर 4 इंक्लूड नहीं होता तो इसको ऐसे दिखाते हैं। यहाँ पे 4 भी इंक्लूड नहीं है, 6 भी इंक्लूड नहीं है। जब 4 इंक्लूड था तो ये सर्कल क्या था, डार्क था, ये सर्कल भी डार्क था क्योंकि 6 भी इंक्लूडेड है। तो ये वाला इंटरवल क्या है, 4 6 स्क्वायर ब्रैकेट, 4 and 6 आर इंक्लूडेड। ये वाला इंटरवल क्या है, 4 6, नॉट 4 इंक्लूडेड, नॉट 6 इंक्लूडेड, 6 इज आल्सो नॉट इंक्लूडेड, 4 भी इंक्लूड नहीं है। अच्छा, ये वाला इंटरवल क्या है बच्चों, 4 to 6 and 5, मतलब कि
4 इज इंक्लूडेड बट 6 इज नॉट इंक्लूडेड। तो स्क्वायर ब्रैकेट आपको दिखाते हैं कि भाई जो आपके क्या है एंड पार्ट्स हैं या एंड एलिमेंट्स हैं, लास्ट वाले जो नंबर है वो इंक्लूड किए जा रहे हैं, वैल्यू उनके बराबर भी हो सकती है। और अगर नॉर्मल ब्रैकेट्स हैं आपके तो भाई क्या बोला जा रहा है कि वैल्यू 4 के बराबर नहीं हो सकती, 6 के भी बराबर नहीं हो सकती। अब अगर अपने क्वेश्चंस पे चले तो ये क्या बोल रहा है, देखो कह रहा है x एक रियल नंबर है, x -4 से बड़ा है और 6 के बराबर है और 6 से छोटा भी हो सकता है, -4 के बराबर नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूं कि भैया -4 से लेके 6 तक का आपको क्या इंटरवल है, -4, -3, -2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे कुछ रहा होगा नंबर। तो क्या कह रहा है x -4 से बड़ा है, मतलब -4 को इंक्लूड मत करो, तो यहाँ पे नॉर्मल ब्रैकेट लगाओ। x 6 से छोटा है, बिल्कुल सही बात है, 6 के बराबर भी हो सकता है, दिस इज इक्वल टू का साइन, ये क्या है इक्वल टू का साइन है, तो x 6 के बराबर भी हो सकता है, सो x 6 के बराबर भी हो सकता है, तो दिस इज योर इंटरवल। और इसको मैंने ज्यादा दूर लिख दिया, तो अब आपको क्या करो, इसको लो ऐसे लिख दो, दिस इज इंटरवल वेयर -4 इज नॉट इंक्लूडेड, 6 इज इंक्लूडेड। ये -4 से लेके 6 तक का इंटरवल है जहां 4 इंक्लूड नहीं है, 6 इंक्लूड है। यहां पर आ जाओ, यहां पर आ जाओ सेकंड पार्ट पे। कह रहा है भाई x बिलोंग्स टू r और x -12 से तो क्या है बड़ा है और -10 से छोटा है, और ना ही -12 इंक्लूडेड है और ना ही -10 इंक्लूडेड है, तो भैया ना ही -12 इंक्लूडेड है ना ही -10 इंक्लूडेड है, दिस इज योर इंटरवल। वेरी इजी। यहां पर आ जाओ, कह रहा भैया x 0 से बड़ा है और 0 के बराबर भी हो सकता है पर 7 से छोटा है, तो मतलब मेरा इंटरवल 0 से 7 तक के बीच का है। अच्छा 0 इंक्लूड हो सकता है, तो लो भैया स्क्वायर ब्रैकेट। 7 इंक्लूड हो सकता है, नहीं हो सकता, 7 से छोटा है, 7 के बराबर नहीं है x, तो लो भाई साहब इंटरवल बन गया। अब यहां पर आ जाओ, x क्या है 3 से बड़ा है और 3 के बराबर भी हो सकता है, 4 से छोटा है और 4 के बराबर भी हो सकता है। फिर से देख लो, 3 के बराबर भी हो सकता है, 3 से बड़ा, मतलब आपका इंटरवल 3 से 4 तक का है पहली बात तो आपका इंटरवल हो गया 3 से 4 तक का। लो जी ये बात 3 से बड़ा है और 3 के बराबर भी हो सकता है, ओके 3 को इंक्लूड किया जा सकता है। 4 से छोटा है और 4 के बराबर भी हो सकता है, तो 4 को भी इंक्लूड किया जा सकता है। सो दिस इज योर इंटरवल। तो जब आप इनका इंटरवल के एंड पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं तो आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हो, और जब एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं होते, x 7 के बराबर नहीं हो सकता, छोटा ही हो सकता है, मतलब x 6.9, 6.99, 6.999 तक जा सकता है, 7 तक नहीं जा सकता, तो 7 इज नॉट इंक्लूडेड, तो इसलिए यहाँ पे नॉर्मल ब्रैकेट लगा दिया। आपको इंटरवल समझ में आया, पावर सेट समझ में आया बच्चे। चलिए तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, देख रहा हूं मैं सभी लोगों को। आइए बच्चों, जो पिछला क्वेश्चन करा था ये उसका अपोजिट है। पहले क्या था भाई, मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में चीजें दे रखी थी, इंटरवल में लिखनी थी। अब क्या बोल रहा है कि इंटरवल्स दे रखे हैं, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दीजिए। ठीक है, हमने बताया था आपको क्या कि जहां पे स्क्वायर ब्रैकेट है वो एंड पॉइंट्स काउंट होते हैं, जहां पे नॉर्मल ब्रैकेट्स हैं वहां पे एंड पॉइंट्स काउंट नहीं होते। ठीक है, आओ चलते हैं भाई, समझिए क्वेश्चन को। कह रहा है कि भाई इसको क्या लिखो, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। ठीक है, तो मैं बोल देता हूं कि ये एक सेट है जहां पर सारे x आ जाते हैं, और x क्या है, x बिलोंग्स टू अ रियल नंबर, x एक रियल नंबर है, और एंड x क्या है -3 से बड़ा है और 0 से छोटा है। सिंपल, नॉर्मल ब्रैकेट्स हैं इसलिए मैं इक्वल टू का साइन नहीं लगाऊंगा किधर भी, ना ही उधर और ना ही इधर, क्योंकि एंड पॉइंट्स काउंटेड नहीं है, -3 और 0 के बीच में है x। चलिए आगे चलते हैं, इट इज वेरी इजी भाई। आओ देखो, अब क्या बोल रहा है कि भैया 6 भी इंक्लूडेड है और 12 भी इंक्लूडेड है, तो मैं बोलता हूं कि ये एक नंबर है x जो कि एक रियल नंबर है, एंड x क्या है 6 और 12 के बीच में है, 6 और 12 के बीच में है, 6 से बड़ा है 12 से छोटा है, और 6 के इक्वल भी हो सकता है 12 के इक्वल भी हो सकता है, क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट लगे हुए हैं। ठीक है बच्चे, अब यहां पर आ जाइए फोर्थ पार्ट पे। क्या बोल रहा है कि भाई x एक नंबर है हमारे पास जो इस सेट में बिलोंग करता है, x एक रियल नंबर भी है, और x क्या है 6 और 12 के बीच में है भाई,
ठीक है, 6 से बड़ा है, 12 से छोटा है, बट 12 के इक्वल हो सकता है, इट कैन बी इक्वल टू 12, x कैन बी इक्वल टू 12 बट कैन नॉट इक्वल टू 6 के इक्वल नहीं हो सकता, 12 के इक्वल हो सकता है, राइट। चलिए शुरू करते हैं चौथे पार्ट को। इसमें भी क्या है भाई, मेरा एक सेट है, सेट में एक एलिमेंट है x, जो कि x रियल नंबर से बिलोंग करता है, ठीक है भाई। x -23 से बड़ा है, 5 से छोटा है, तो मेरा इंटरवल क्या हुआ, मेरा इंटरवल हुआ, माय इंटरवल इज -23, सॉरी, -23 to 5, राइट। x इसके बीच में है, -23 से बड़ा है, 5 से छोटा है, बट इट कैन बी इक्वल टू -23, ये -23 के इक्वल हो सकता है क्योंकि उधर स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, राइट। बट 5 के इक्वल नहीं हो सकता बिकॉज इधर ब्रैकेट क्या है, नॉर्मल ब्रैकेट लगा हुआ है। ये इंटरवल की बात थी, ठीक है बच्चों। पेरिस ओलंपिक देख रहे हो ना, हाँ देखते रहो भाई, आज मैच है नीरज चोपड़ा का, ठीक है, आज वो जेवलिन थ्रो करेगा और फिर आई थिंक कि हमारा देश आज गोल्ड मेडल जीतेगा, ठीक है। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसे नोट डाउन। नीरज चोपड़ा तो गोल्ड ले ही आएगा भाई, बट भारत इतनी ज्यादा जनसंख्या का देश होने के बावजूद भी गोल्ड क्यों नहीं ला पा रहा भाई। अमेरिका गोल्ड ला रहा है, चाइना गोल्ड ला रहा है, जापान भी गोल्ड ला रहा है, सारी कंट्रीज गोल्ड ला रही है, फ्रांस सब गोल्ड ला रहे हैं, भारत गोल्ड क्यों नहीं ला पा रहा, जबकि भारत इतनी ज्यादा जनसंख्या वाला देश है, सबसे ज्यादा आबादी वाला देश भारत ही है। क्यों? बिग बॉस में लगे हुए भाई, हम इसे सपोर्ट करो, उसे सपोर्ट करो, सिस्टम पाड़ देंगे, यही चल रहा है इंडिया में। तो भाई इंडिया के यूथ को स्पोर्ट्स की तरफ जाना चाहिए, और जितनी भी एथलीट है हमारे, उन्हें सैल्यूट है, जो इतनी मेहनत के साथ, सालों मेहनत करने के बाद ओलंपिक में जाकर वहां पर मेहनत करते हैं, कुछ ही सेकंड्स की मेहनत के लिए वो सालों मेहनत करते हैं। एंड वी सपोर्ट नीरज चोपड़ा की भाई इंडिया को इस बार भी गोल्ड मेडल जेवलिन में मिल ही जाए। चलिए शुरू करते हैं, आगे चलते हैं। कह रहा है व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है इनके लिए आप कौन सा यूनिवर्सल सेट प्रपोज करेंगे, मतलब कि कौन सा सेट ऐसा होगा जिसमें से ये वाला सेट बनाया गया हो। मैं कह रहा हूं अ सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स। भाई राइट ट्राइंगल क्या ट्राइंगल है, किसी ट्राइंगल के सेट में से लिया गया होगा, एक ऐसा सेट, एक ऐसा बोरा जिसमें सारे ट्राइंगल भरे होंगे, उसी में से इस सेट को बनाया गया होगा। इस सेट के ट्राइंगल उसी सेट में से लिए गए होंगे, तो मैं बोलता हूं इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, इसका यूनिवर्सल सेट होगा सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स, ठीक है भाई। इसका यूनिवर्सल सेट होगा सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स। अब इस पे आ जाइए, कह रहा है द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। भाई ये भी एक पर्टिकुलर टाइप के ट्राइंगल है, तो ये ट्राइंगल भी उसी सेट में से आए होंगे जिसमें सारे ट्राइंगल आपने रखे हुए हैं, जिसमें स्केलन भी है, आइसोसेलेस भी है, राइट एंगल ट्राइंगल भी है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल भी है, राइट, और आपके ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल भी है, सभी ट्राइंगल उसी सेट में है। तो उसी सेट में से आपने आइसोसेलेस वाले सारे ट्राइंगल निकाल के एक सेट बना दिया होगा। तो इस सेट का भी यूनिवर्सल सेट क्या होगा, द सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा गिवन द सेट दे रखा है सेट A 1 2 3, सेट B 2 4 6, सेट C 0 2 4 6 8। कह रहा है 1 2 3 4, इन चारों में से A B C इन तीनों सेट्स का यूनिवर्सल सेट कौन सा है, मतलब वो कौन सा सेट है जिसमें से तीनों सेट बनाए गए हैं, वो कौन सा सेट है जिसमें से ये तीनों सेट बनाए गए हैं, या फिर आप ये बोल सकते हैं वो कौन सा सेट है जिसमें इन तीनों के एलिमेंट है। अब देखो भाई 5 तो अलग ही हटा दो, इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो इसमें से तो ये बन ही नहीं सकता। 0 1 2 6 तक है, 0 1 2 4 5 6, अच्छा भाई 1 2 3 5, ठीक है, यहाँ पर 8 भी आ रहा है भाई, और ये 8 इसमें नहीं है, तो जो सेट सी है वो इससे नहीं बनाया जा सकता, तो अलग हटा दो। सेट इसमें आ जाइए थर्ड ऑप्शन में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए भाई 1 3 5 1 3 5, ठीक है, ए इसमें से बनाया जा सकता है, 2 4 6 2 4 6, हाँ जी, बी भी इसमें से बनाया जा सकता है, 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8, यस, सेट सी भी इसमें से बनाया जा सकता है। इसका मतलब भाई ऑप्शन 3 इन तीनों सेट्स के लिए क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, एंड ऑप्शन 3 इज द आंसर। चलिए बच्चों, क्लास 11th का सेट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.3 भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको पूरा कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए,
शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है। सब्सक्राइब कर दो और कमेंट भी कर दिया करो ताकि पता लगे कि आपको कितना समझ में आया है, कौन सा टॉपिक ऐसा था, कौन सा क्वेश्चन ऐसा था जो आपको समझ में नहीं आया, कौन सा मेथड ऐसा था जो आपको थोड़ा सा टिपिकल लगा या समझ में नहीं आया, ठीक है। तो कर दिया करो यार, कमेंट कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो और चैनल को शेयर करो और वीडियो को लाइक करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।